द एपी इन टेक्स्ट साइटेशन कैन टेक टू फॉर्म्स होती हैं, एक पैरेंथेटिकल वर्सेस नैरेटिव साइटेशंस। ओके, पैरेंथेटिकल साइटेशन अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, और फिर उसके बाद उसकी सारी जो बात है, जो सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स आपने उसके लिए हैं, और उसके बाद उसको क्लोज करने से पहले पैराग्राफ को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। लाइक अगर किसी ऑथर की हमने किसी लिटरेचर में से या किसी न्यूज़ में से या बुक में से हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, ठीक है, पैराफ्रेज करके उसको अपने वर्क में ऐड किया है, रिसर्च वर्क में या जिस भी रिलेटेड आर्टिकल में उसको ऐड किया है। ठीक है, अब ऐड करने के बाद हम उसको ऐसे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, या न्यू रिसर्च, या इसको आप जिस स्टाइल से भी लिखें। ठीक है, उसके बाद आप उसकी पूरे वो पैराग्राफ लिखते हैं कि ये फलां 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 ये बात की हुई थी। ठीक है, फिर उस बात करने के बाद आप उसको डॉट लगा के पैराग्राफ को, सेंटेंस को क्लोज नहीं करते, उसको क्लोज करने से पहले आप ब्रैकेट ओपन करके उसका लास्ट नेम लिखते हैं, देन कॉमा, देन ईयर, जिस ईयर में जो है वो पब्लिश हुआ था, आइधर बुक थी, आइधर वो आर्टिकल था, या वो कोई न्यूज़ थी। और यहाँ जैसे मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ, लारे भुट्टो की किसी का भी लास्ट नेम, स्मिथ भी किसी का लास्ट नेम है, उसके बाद आप ब्रैकेट बंद करके डॉट लगाते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ पे पैराग्राफ पूरा लिख दिया है तो आपने, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ डॉट लगा दिया और डॉट लगाने के बाद ये लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो चीज़ कंटिन्यू चली आ रही है और उसी पर्सन ने ये बात की, तो डॉट हमेशा ब्रैकेट के बाद ही लगता है, उससे पहले नहीं लगता, ताकि ये चीज़ रहे। पैरेंथेटिकल साइटेशन में होता ही यही है कि ये जितनी भी कही हुई बात है ये इस पर्सन ने इस ईयर में कही थी, और उसके बाद हम उसको क्लोज करते हैं विथ डॉट के साथ। नैरेटिव साइटेशन में क्या होता है कि स्मिथ 2020 नोट्स दैट, आगे उसकी पूरे सेंटेंसेज या वर्ड्स जो हमने पैराफ्रेज किए हुए होते हैं, एक ये स्टाइल होता है लिखने का नैरेटिव सेंटेंसेज में। लाइक लारेब है तो भुट्टो उसका लास्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे, भुट्टो। और इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी पर्सन का हवाला दे रहे होते हैं, अगर हम उसका हवाला शुरू में देते हैं, ठीक है, अगर हमने उसका हवाला शुरू में दिया है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया, ठीक है, कि इस पर्सन ने ये बात की है, और आगे उसकी वो बात लिखते हैं, तो हम लोग जब शुरू में ये लिखते हैं तो हम हमेशा उसका लास्ट नेम ब्रैकेट से आउट होता है और ईयर ब्रैकेट के अंदर होता है, फिर लिखते हैं नोट्स दैट, और उसके अलावा नोट्स दैट के अलावा और भी कोई अच्छा तरीके से लिखना हो, या अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2020, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी हम हवाला शुरू में देंगे उस पर्सन का, तो हमेशा उसका लास्ट नेम ब्रैकेट से आउट होगा और ईयर ब्रैकेट के अंदर आएगा, और फिर लिखेंगे नोट्स दैट, एंड फिर उसके पूरे पैराग्राफ जो रिफ्रेश किए होंगे हमने वो, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। लेकिन जब हम उसका हवाला, रेफरेंस जब हम उसका लास्ट में देंगे, तो लास्ट में जब उसकी पूरी बात पहले कर दें और हवाला बाद में दे, तो फिर हमेशा वो चीज़ ब्रैकेट में आती है। लाइक उसका लास्ट नेम और ईयर दोनों ब्रैकेट में आते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब बिल्कुल लास्ट में रेफरेंस दे रहे हो तो दोनों चीज़ें ब्रैकेट में आएंगी, बिटवीन दैम कॉमा, और जब हम शुरू में उसका रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे उस पर्सन का, तो हमेशा वो लास्ट नेम उसका ब्रैकेट से आउट होगा, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ईयर आएगा। ठीक है, और रेफरेंस एंट्री, लाइक जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेज मैनेज करते हैं उसमें स्मिथ आ गया, ये उसका लास्ट नेम था, देन कॉमा, देन उसका जो टी था वो स्टार्टिंग फर्स्ट नेम था, और फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में डॉट, और जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ था वो, देन अगेन डॉट, देन उसका टाइटल, टाइटल के बाद उस जहाँ से वो हमने सोर्स, ये लाइक अगर वो बुक है, न्यूज़ है, उस सोर्स का नाम, या कोई जर्नल है उसका, फिर उसके बाद एडिशन बताइए। प्रीवियस स्लाइड आई टोल्ड यू कि जितनी हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम उतनी ही लिखते हैं, अगर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, एंड देन उसने उसके बारे में फर्दर वो बताया विले। तो ये नाउ यहाँ पे हम देखते हैं रेफरेंस लिस्ट एंट्री। अब एक यहाँ पे अलेक्जेंडर लास्ट नेम आ गया, फिर उसके बाद जो है वो कॉमा, देन पी डॉट ए। अब ऐसा होता है कि एक मिडिल नेम भी होता है, ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया उसका पी, ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे कर लें कि पारस, ठीक है, पारस, ठीक है, अबड़ो, एलेक्जेंडर। अब उसके 3 नाम है, मिडिल नेम भी, तो अब लास्ट नेम जो था वो एलेक्जेंडर बिल्कुल वहाँ लिख दिया पूरा, उसके बाद कॉम, अब क्या है, पारस अबड़ो। अब ये मिडिल नेम था अबड़ो, तो ए और पी दोनों को जो है वो, लेकिन पहले फर्स्ट नेम आएगा, फिर डॉट, फिर मिडिल नेम आएगा,
फिर डॉट, फिर उसके बाद ईयर आएगा ब्रैकेट में, फिर डॉट। अब कहीं पे मिडिल नेम नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर दो ना मिडिल नेम भी दिया है तो मिडिल नेम को भी हम लोग मिडिल नेम का भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में लिखेंगे। देन अगेन टाइटल, फिर जो सोर्स है जहाँ से लिया है, फिर उसके बाद हम लोग उसका DOI नंबर या ये उसकी, हाँ अच्छा ओके, यहाँ पे उसका वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर के बाद उसका इशू नंबर, इशू नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर उसके बाद पेजेस, पेजेस के बाद उसका DOI नंबर। अगेन ये जहाँ से ये पूरा उसका टाइटल है येलो येलो में जो मेंशन किया हुआ है, ये सोर्स है जहाँ से लिया है, जर्नल का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, देन कॉमा और यहाँ पे डॉट है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था टाइटल के बाद डॉट आता है, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और हमेशा सोर्स के बाद कॉमा आता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये वॉल्यूम नंबर है, वॉल्यूम नंबर इटैलिक्स में और इशू नंबर इटैलिक्स में नहीं है, और इशू नंबर ब्रैकेट में आता है, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद ये पेज नंबर, फिर डॉट, फिर उसके बाद हमारे पास DOI। उसके बाद पैरेंथेटिकल साइटेशन में कैसे लिखते हैं, अगर आपने सारी बात लिखने के बाद लास्ट में रेफरेंस दे रहे हो उसका, तो हम लोग अलेक्जेंडर कॉमा 2018, और अगर हम लोग शुरू में ही हवाला देके बाद में उसकी बात को कंप्लीट कर रहे हैं तो अलेक्जेंडर लास्ट नेम ब्रैकेट से आउट होगा और ईयर जो है वो ब्रैकेट में होगा। अब इसमें कुछ नोट करने की बातें हैं। द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ रेफरेंस लिस्ट एंट्री इंक्लूड द ऑथर इन पर्पल। ये जो पर्पल में है, जो एंट्री पर्पल में की हुई है, ये ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, द डेटा इन ब्लू, और जो ब्लू में है वो क्या है, वो डेट है, लाइक ईयर, सॉरी डेटा बोल दिया, डेट जो है वो ईयर, ईयर की बात की जा रही है यहाँ पे। द टाइटल इन येलो, टाइटल येलो में बताया है, एंड द सोर्स इन ग्रीन, और जो सोर्स है वो मैंने बताया कि कहाँ से लिया है, वो ग्रीन में है। इन टेक्स्ट साइटेशन दैट कॉरिस्पॉन्ड टू दिस रेफरेंस इंक्लूड द लास्ट नेम, अगेन मैंने पहले भी बताया कि लास्ट नेम इंक्लूड होता है इसके अंदर, ऑफ द ऑथर, एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ था वो, और पर्सन का लास्ट नेम, विच मैच द इंफॉर्मेशन इन द रेफरेंस लिस्ट एंट्री।